Hello everyone, I hope you all are safe and doing good. Firstly, I am very sorry for the delay in uploading video. So today we will learn about ledger. Fine. As in previous video, I discussed about journal. Now in process of accounting, after recording of transaction, business transaction in journal or subsidiary books, the next step is to transfer those recorded entries into their respective account, and that is known as ledger. Fine. So let's understand the meaning of ledger. What is ledger? Ledger, it is a book of final entry. Now, as the name suggests, final entry, that means all the transactions, ठीक है, which are entered in journal are transferred to ledger. ओके. सो जो इनिशियल एंट्रीज रहती है ना, वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसी वजह से लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है. ठीक है. इसके साथ साथ लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है. प्रिंसिपल बुक, बिकॉज लेजर के बेसिस पर ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर की जाती हैं, इसलिए उसको प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है लेजर को. ओके. नाउ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर. जैसे कि जनरल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती थी ना, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड करते थे जनरल में. ऐसी लेजर में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं किसमें? एनालिटिकल ऑर्डर में. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं ना, जिस अकाउंट को पर्टेन कर रहा है, उसी अकाउंट को एक ही जगह पर जाके पोस्ट किया जाता है लेजर में. ठीक है. तो इससे क्या होता है, जो पोजीशन होती है ना अकाउंट की, वो ईजिली असर्टेन हो जाती है. ठीक है. एनालिटिकल ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं अपन? ऑल द ट्रांजेक्शंस, सॉरी फॉर द स्पेस, all the transactions are recorded or placed at one place in the ledger. Okay. Now process of recording entry in ledger. तो प्रोसेस होता जो रिकॉर्डिंग इन लेजर का, उसको बोलते हैं पोस्टिंग. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग. इसके बारे में जो रूल्स हैं पोस्टिंग के, वो अपन आगे देखते हैं. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज ऑफ जर्नल. तो इसको एक डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं समझाता हूँ. जैसे कि सपोज कीजिए एक बॉक्स है. ठीक है. ठीक है. तो इस बॉक्स में सपोज कीजिए रेड बॉल्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ब्लू बॉल्स हैं. ठीक है. ये ग्रीन बॉल्स हैं. तो इस पूरे बॉक्स को अपन बोलेंगे पहले जनरल. अब आप लोग बोलोगे कि इस बॉक्स को मतलब जनरल कैसे कह सकते हैं? तो सिंपली बिजनेस में जैसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्रोनोलॉजिकल डे टू डे ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं. किसमें? जनरल में. ओके. अब लेजर के प्रोसेस में क्या करना है वो देखते हैं. तो लेजर के पहले जर्नल प्रिपेयर होता है. ठीक है. मतलब जो पूरा जर्नल प्रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद अपन लोग जो ब्लू बॉल्स हैं उनको एक ब्लू बॉक्स में अलग से रखेंगे. ठीक है. जो रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल को अलग से बॉक्स में रखेंगे. ठीक है. सेम ग्रीन बॉल्स को अलग बॉक्स में रखेंगे. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन किसका हो रहा था? जो जर्नल एंट्रीज थी ना, उनका क्लासिफिकेशन हो रहा था. ठीक है. और ये जो बॉक्सेस प्रिपेयर होते हैं अलग अलग, उनको बोलते हैं लेजर. ओके. देखिए लेजर, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. तो मतलब जनरल में सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ मिक्स थे. ठीक है. उनको अलग अलग सेपरेट बॉक्स में करा, उसको कहते हैं
लेजर, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो देखिए जैसे मिक्सचर है, जो मिक्सचर ऑफ एंट्रीज, इसको सेपरेट बुक्स में करना, सेपरेट बॉक्स में करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। फाइन। अब इसके बाद देखते हैं प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर, मतलब जो लेजर अकाउंट होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो लेजर अकाउंट होता है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट, फाइन, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मतलब अपना ये लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं डेबिट साइड। अब डेबिट साइड को शॉर्ट में बोलते हैं DR, मीन्स डेबिट। तो यहाँ पर जो डेट होता है ना, उसके साइड में बिल्कुल टॉप कॉर्नर में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में लिखते हैं डेबिट, ठीक है। अब ये जो सेकंड होता है ना, वो अपने राइट हैंड साइड पर है, तो उस राइट हैंड साइड पर है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट साइड, ओके। और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में बोलते हैं CR, तो इसको भी राइट टॉप कॉर्नर में लिख देंगे CR। और फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, ओके। तो इस डेट वाले कॉलम में क्या लिखा जाता है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं? अब जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो नेम ऑफ अदर अकाउंट होता है ना, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नेम ऑफ अदर अकाउंट, ओके। जनरल फोलियो, इसमें क्या लिखते हैं? जो पेज नंबर होता है ना जनरल का, फ्रॉम विच, मतलब जिससे वो पर्टिकुलर एंट्री ट्रांसफ़र की गई है, वो लिखते हैं, ठीक है। पेज ऑफ जनरल। यहाँ पर डेबिट अमाउंट लिखते हैं, मतलब जो परटेन कर रहा अमाउंट, ट्रांजैक्शन जो अमाउंट परटेन कर रहा है वो लिखते हैं। सेम इधर रहता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ऑफ नेम ऑफ डेट अकाउंट, पेज ऑफ जनरल एंड अमाउंट परटेनिंग, ओके। इधर मिडिल में लिखते हैं क्या? नेम ऑफ अकाउंट, मतलब किस अकाउंट का लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं वो लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, ओके। अब आगे देखते हैं बैलेंसिंग एंड अकाउंट। तो जैसे कोई भी एंट्री हो तो उसमें 2 बैलेंस आ सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब अगर पहले बात करी जाए डेबिट बैलेंस की, डेबिट बैलेंस में अगर जो डेबिट साइड है ना, वो अगर क्रेडिट साइड से बड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये राइट साइड क्रेडिट है, ठीक है। अब इधर सपोज करो अमाउंट है 100 रुपीज़ एंड इधर अमाउंट है 80 रुपीज़। तो जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से क्या है? बड़ा है, तो जो अमाउंट आएगा वो किधर आएगा? इधर 20, सो दैट ये दोनों बैलेंस हो जाए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बैलेंस हो जाए, ठीक है। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे जो इधर आता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो जब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड रहती है तो जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। सेम हेयर क्रेडिट बैलेंस होता है तो जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी हो, लाइक सी डेबिट एंड क्रेडिट। हेयर सपोज अमाउंट इज़ 80 रुपीज़, हेयर इज़ 100 रुपीज़। तो जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से बड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए 20 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब जो इधर 20 आया ना, मतलब किस साइड आया? डेबिट साइड आया, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इन शॉर्ट, जिस साइड का बैलेंस बड़ा होगा उसी को मतलब अपोजिट साइड लिख के बैलेंस का नाम दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है तो वो डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, लिखा किस साइड जाएगा? अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा है तो
किस साइड आएगा, अपोजिट साइड डेबिट साइड आएगा, लेकिन नाम क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। नाउ रूल्स क्या होते हैं लेजर में पोस्टिंग करने के, ठीक है। तो सबसे पहला रूल होता है ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस, मतलब एक ही प्लेस पे होना चाहिए, सेपरेट अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे, सेपरेट अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे, सेम एक ही प्लेस पे होगा, ठीक है। सेकंड, टू एंड बाय, ठीक है। तो ये जो टू एंड बाय वर्ड है ना, ये यूज़ होते हैं, जो टू होता है वो होता है डेबिट साइड में यूज़, ठीक है, एंड बाय होता है क्रेडिट साइड में यूज़, ठीक। थर्ड क्या है, अकाउंट जो जनरल एंट्री में डेबिट हुआ होगा वही अकाउंट डेबिट होगा किसमें, लेजर में, ओके। एंड जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है जनरल एंट्री में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा लेजर में, ओके। नाउ हियर इज एन एग्जांपल कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, मतलब कि इस एग्जांपल से आपके जो लेजर के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000, ओके। सबसे पहले क्या दिया है, पास जर्नल एंट्री। तो अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी जर्नल एंट्री, देखिए सबसे पहले तो डेट लिखते हैं, ठीक है। तो डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2012, ओके। उसके बाद क्या आएगा, जनरल एंट्री आएगी, तो क्या आएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सोल्ड किया गुड्स किस में, कैश में, तो क्या आया, कैश, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किस वजह से कैश मतलब आया ना, तो किस वजह से आया, सेल्स, ठीक है। 2000 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट लिख दिया 2000, ओके। एंड कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर क्या लिखते हैं, नरेशन, जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता किसका, जो एंट्री हुई है उसका, तो यहाँ लिखेंगे कैश सेल्स, ये हो गया नरेशन, फाइन। अब इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अपन को करनी है किसमें, लेजर में। तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो लेजर कितने बनेंगे, 2 लेजर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बनाते हैं अपन कैश लेजर, तो कैश अकाउंट होगा, ठीक है। एक साइड डेबिट आया, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट आया, ओके। तो अब यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड आ रहा है ना जनरल एंट्री में कैश अकाउंट, तो लेजर में भी किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। किस वजह से आ रहा, सेल्स की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। अमाउंट कितना है 2000, तो 2000 लिख दिया, ओके फाइन। सेम यहाँ पर दूसरा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, लेजर दूसरा बनाएंगे किसका, सेल्स अकाउंट का, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब जनरल एंट्री में सेल्स किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो लेजर में भी किस साइड पोस्टिंग होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। किस वजह से हो रही है, कैश, तो इधर पे आएगा बाय कैश 2000 रुपीज़, ठीक है। अब जो रूल्स देखे थे ना उसमें अपन लोगों ने देखा था कि टू हमेशा किस साइड होगा, डेबिट साइड होगा, बाय हमेशा किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। अगर अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो लेजर में उसकी पोस्टिंग किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी, बट जो पार्टी है जो क्रेडिट साइड है उस पार्टी के थ्रू होगी, ठीक है। सेम इधर है। अब बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट देखा था ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, अब देखो इधर कैश अकाउंट, अब एक साइड 2000 रुपीज़ है डेबिट साइड, इस साइड क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पे 2000 रुपीज़ अपन लोगों को लिखना पड़ेगा। अब ये जो 2000 है ना, इसको जो कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, CD को क्या बोलते हैं, कैरीड डाउन, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे जाके, अब दोनों साइड मैच हो गया, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लेजर में दोनों डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इधर सेल्स अकाउंट है, अब बाय कैश, यहाँ पर क्रेडिट साइड 2000 है, ठीक है।
₹2000। अब इस साइड डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इधर? 2, बिकॉज ये डेबिट साइड लिखना ना, तो 2 यूज़ करेंगे। 2 बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट? ₹2000। अब ये दोनों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज़ किसी भी टाइम कॉल मत करना। 12 PM इन आफ्टरनून टू 6 PM ही कॉल करना। ओके, थैंक यू सो मच।